श्याम शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी जनरल स्टोर चलाता था जो तंग गलियों में छुपा हुआ था। दुकान इतनी छोटी थी कि एक बार में 2 लोग खड़े होते तो तीसरे को बाहर रुकना पड़ता। श्याम के चेहरे पर हमेशा गहरी चिंता की लकीरें होती, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे अर्जुन के लिए एक अपार प्यार झलकता था। मुनाफा कम था पर मेहनत बहुत। श्याम खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक ही सपना था, मेरा बेटा वहां पहुंचे जहां मैं कभी नहीं पहुंच पाया। अर्जुन पढ़ने में तेज था। उसकी आंखें किताबों की ओर ऐसे झांकती थीं जैसे वे उसे अपने में समेट लेना चाहती हों। किताबें उसके लिए बोझ नहीं, सहारा थीं, लेकिन हालात हर कदम पर इम्तिहान लेते थे। कभी स्कूल की फीस बकाया हो जाती, कभी कॉपी किताबों के पैसे नहीं होते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल गुलाबी रंग से भरा हुआ था, अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, पापा, अगर ज्यादा परेशानी है तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, दुकान पर आपकी मदद करूंगा। श्याम चुप रहा। उसकी चुप्पी में असहायता थी, लेकिन उसके दिल में बेटे की भलाई की चिंता। कुछ देर बाद उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुकान मैं संभाल लूंगा, तू बस पढ़ता रह। मेरे सपने अधूरे रह सकते हैं, लेकिन तेरे नहीं। उस रात श्याम देर तक दुकान पर बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दुकान बंद नहीं की। दिन बीतते गए। श्याम ने अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, त्योहारों पर भी दुकान बंद नहीं की। उधार बढ़ता गया, कर्ज भी, लेकिन अर्जुन की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। इंटरमीडिएट के बाद अर्जुन ने बड़े एग्जाम की तैयारी शुरू की। पैसे और कम पड़ने लगे। श्याम ने चुपचाप अपनी शादी की अंगूठी गिरवी रख दी। अर्जुन को जब पता चला तो वह रो पड़ा। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? श्याम बस मुस्कुरा दिया, अंगूठी फिर आ जाएगी, मौका नहीं। एक रात श्याम दुकान पर अकेला बैठा था। अचानक सीने में दर्द उठा। आसपास कोई नहीं था। सुबह तक श्याम इस दुनिया में नहीं रहा। अर्जुन के हाथ में किताब थी, आंखों में आंसू, और दिल में पिता की आवाज गूंज रही थी, रुकना मत। पिता के जाने के बाद अर्जुन टूटा, पर रुका नहीं। दिन में काम, रात में पढ़ाई, असफलताएं, ताने, अकेलापन, सब सहता गया। कई बार नाकाम हुआ। हर बार पिता की तस्वीर देखता और फिर से उठ खड़ा होता। आखिरकार वह दिन आया। रिजल्ट में उसका नाम था। अर्जुन अफसर बन चुका था। पहली पोस्टिंग के दिन उसने वर्दी पहनी, पिता की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ और सैल्यूट किया। धीरे से बोला, पापा, आपका सपना अब अधूरा नहीं है। कुछ सपने हमारे नहीं होते, वे उन लोगों के होते हैं जो हमें बनाने के लिए खुद टूट जाते हैं।